हेलो स्टूडेंट्स, आई एम शरद वर्मा और आज हम आपको समझा रहे हैं कि कैसे दो वेक्टर्स को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। एक्चुअल में हमने आपसे लास्ट वीडियो में बताया था कि दो वेक्टर क्वांटिटीज़ को ऐड और सब्ट्रैक्ट हम नॉर्मली नहीं कर सकते हैं, उसके एक स्पेशल रूल्स होते हैं। तो उन चीज़ों को हम समझते हैं, लेकिन हमें जो पढ़ने हैं वो बेसिक रूल्स सिर्फ पढ़ने हैं, बहुत टिपिकल नहीं। हमें वन डायमेंशन मोशन की बात बताई थी, हमें पढ़ना है हमें खाली, लेकिन एग्जाम्पल के तौर पर हम समझाते हैं, समझ पाएँ कि वेक्टर एडिशन नॉर्मल क्यों नहीं हो सकता है। जैसे कि आप सोचिए एक ब्लॉक है हमारे पास, ठीक है, मैं ब्लॉक बना रहा हूँ। अब इस ब्लॉक पे इमेजिन करिए कि ब्लॉक पे इस डायरेक्शन से हमने फोर्स लगाया, दैट इज़ 4 न्यूटन, और इस डायरेक्शन से फोर्स लगाया, दैट इज़ 3 न्यूटन। आप देख भी सकते हैं इस वेक्टर की लेंथ मैंने थोड़ी बड़ी बनाई, इसकी छोटी, जो शो कर रहा है कि इधर से फोर्स ज़्यादा, इधर से फोर्स कम। अब आप कहोगे नेट फोर्स पूछा जाए इस ब्लॉक पे कितना लग रहा है, तो मेरे ख्याल सबका आंसर होगा 4 + 3 7। लेकिन ऐसा नहीं है, इस पर नेट फोर्स जो लग रहा है वो लग रहा है 5 न्यूटन का। नेट फोर्स जो लग रहा है वो लग रहा है 5 न्यूटन का, अब वो भी पर्टिकुलर डायरेक्शन में। आप सोचिए कि इस ब्लॉक पे लगातार इधर से फोर्स भी लग रहा है और इधर से फोर्स भी लग रहा है, तो ये फोर्स नेट इफेक्ट क्या इस तरफ कुछ डायरेक्शन में डालेगा शायद, तो इस डायरेक्शन में इस पे 5 न्यूटन का फोर्स लगेगा। ये थोड़ा अजीब लग रहा होगा, लेकिन ये चीज़ यही वेक्टर का सम इस तरीके होती है, इसके रूल्स होते हैं। इसको निकालने का 5 न्यूटन कैसे आया मैंने बताया, आप बस जान लीजिए 5 न्यूटन लगेगा। इसके लिए वेक्टर के रूल्स होते हैं, वेक्टर ऑफ एडिशन और सब्ट्रैक्शन। लेकिन अगर वन डायमेंशन में यही चीज़ हम करें, वन डायमेंशन में कैसे, देखिए फिर से मैं ब्लॉक बनाता हूँ, अब आपको समझना आसान पड़ेगा, ठीक है। फिर से मैं ब्लॉक थोड़ा सही बना लेता हूँ, ब्लॉक थोड़ा थ्री डायमेंशनल ब्लॉक बनाता हूँ, तो आपको समझ में ब्लॉक कैसा लगता है, ठीक है। ये देखिए, थोड़ा मेरी राइटिंग अच्छी नहीं है, मेरी आर्ट नहीं अच्छी, इतना थोड़ा समझ जाइएगा। तो ये ब्लॉक बनाया फिर से मैंने एक। अब इस ब्लॉक पे इस तरफ से सपोज दैट 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, सॉरी 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, और इस तरफ से लग रहा है 6 न्यूटन का सपोज दैट फोर्स। तो आपसे पूछा जाए नेट फोर्स कितना लग रहा होगा, तो मेरे ख्याल सबका आंसर अब आ जाएगा 1 न्यूटन। क्यों? हाँ, आपको सबको पता है कि इस तरफ वेक्टर थोड़ा बड़ा बना लेते हैं, इस तरफ से फोर्स 6 न्यूटन लग रहा है, इस तरफ से 5, तो 5 न्यूटन का फोर्स जो होगा 6 न्यूटन में से 5 न्यूटन के पार्ट को कैंसिल कर देगा, मतलब इफेक्ट ओवरऑल क्या रहेगा 1 न्यूटन का रह जाएगा। और किस डायरेक्शन में ऑर्डिनेटिंग हो जाएगा फोर्स, इस डायरेक्शन में, तो इस डायरेक्शन में 1 न्यूटन का फोर्स आपका लग जाएगा। तो यहाँ पे आपको समझ में वन डायमेंशन इस तरीके के फोर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है आपको। अब देखिए यहाँ मैंने क्या सब्ट्रैक्ट किए दोनों फोर्सेस को, फोर्स क्या था वेक्टर क्वांटिटी थी, और मैंने सब्ट्रैक्ट किया। सब्ट्रैक्ट क्यों किया, क्योंकि एक तरफ डायरेक्शन इसका कह सकते हैं आप, अगर वीडियो वॉच कर रहे हैं तो लेफ्ट टू राइट है, और इधर से फोर्स जो लग रहा है वो राइट टू लेफ्ट है। तो अब क्या डायरेक्शन दोनों का अपोजिट है, तो वेक्टर में रूल ये बनाया गया कि अगर डायरेक्शन सेम होता है तो हम दोनों डायरेक्शन, दो क्वांटिटीज़ का जो इफेक्ट लग रहा है, फोर्स लग रहा है, सेम अगर है तो हम क्वांटिटीज़ को ऐड करते हैं, और अगर डायरेक्शन अपोजिट है तो क्या करते हैं माइनस। तो सेम डायरेक्शन में ऐड करते हैं और अपोजिट डायरेक्शन में क्या करते हैं, माइनस करते हैं। एक्चुअल में बात समझ में आ रहा है, तो सेम डायरेक्शन में क्या करते हैं, ऐड करते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में क्या कर देते हैं हम लोग, माइनस। तो इस तरीके से हम वेक्टर्स को ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ पे अभी तो फोर्स को हमने कहा था कि इसमें फोर्स की क्वांटिटी नहीं, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट टर्म आएगा। डिस्प्लेसमेंट इसी तरीके से निकालते हैं वहाँ डायरेक्शंस को देखकर। तो सेम डायरेक्शन था। अब मान लीजिए इस ब्लॉक पे फोर्स, फिर से मैं ब्लॉक बनाता हूँ और आपको समझाता हूँ। अब आप ये ब्लॉक देखिए, अब इस पे फोर्स इस डायरेक्शन से 5 न्यूटन लग रहा है, 5 न्यूटन लग रहा है, और इसी डायरेक्शन में 6 न्यूटन लग रहा है। तो दोनों सेम डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। अब नेट फोर्स कितना लग रहा होगा, इस डायरेक्शन में लग रहा होगा मेरे ख्याल से, और नेट फोर्स कितना 5 + 6 11 न्यूटन। तो आपको समझ में आ गया होगा सेम डायरेक्शन में क्या था, तो वेक्टर्स को हमने क्या किया 5 न्यूटन + 6 न्यूटन कर दिया, इक्वल्स टू 11 न्यूटन आ गया। यहाँ पे हमने देखिए यही किया था, यहाँ पे 6 न्यूटन माइनस 5 न्यूटन किया था, और क्या आ गया 1 न्यूटन। तो डायरेक्शन सेम थी तो ऐड कर दिया था, और अपोजिट थी तो क्या कर दिया हमने, माइनस। तो यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा वेक्टर्स को कब ऐड और कब सब्ट्रैक्ट करते हैं। ये कोई फिक्स नहीं है कि आप किसको पॉजिटिव किसको नेगेटिव माने। जैसे आपने सपोज दैट, अभी थोड़ी चीज़ और समझते हैं कि जैसे कि
आप ये सोचिए कि मैंने दो वेक्टर क्वांटिटी जो थी वो सेम डायरेक्शन में थी, तो साइन प्लस कैसे माइनस कैसे, देखिए हम एक उससे लेते हैं, वेरिएबल समझाते हैं। एक वेक्टर हमने बनाया जिसकी लेंथ कुछ ए बी थी, और दूसरा वेक्टर बनाया एक उसकी लेंथ थी पी क्यू। ठीक, अब दोनों सेम डायरेक्शन में हैं, तो वेक्टर इसको हम मान लेते हैं वेक्टर ये ए है और ये वेक्टर बी है। तो यहाँ पे वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी नॉर्मली हो जाएगा। लेकिन अभी यही वेक्टर में बनाता वेक्टर ए बी, मतलब वेक्टर वही ए, लेकिन वेक्टर बी बनाता डायरेक्शन उसका क्या कर लेता, उल्टा कर देता। इसका नेम पे क्यू करा मैंने, और वेक्टर क्या कर दिया मैंने, उल्टा कर दिया, वेक्टर को अपोजिट कर दिया। अब देखिए अपोजिट वेक्टर दो कर दिए, वेक्टर ए था जो, और वेक्टर बी जो हो गया वो क्या हो जाएगा, प्लस तो करेंगे लेकिन माइनस का बी हो जाएगा। क्यों माइनस मैंने कहा, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, इसका डायरेक्शन क्या हो गया, अपोजिट हो गया, इसके उल्टा। अब चाहे आप b को प्लस मानेंगे तो a माइनस में हो जाएगा, दोनों सही हैं। आप चाहे ये लिख सकते हैं इसको कि वेक्टर a माइनस का हो गया तो प्लस वेक्टर b, लेकिन ओवरऑल क्या वेक्टर माइनस हो रहा है, क्योंकि आपने डायरेक्शन इसको नेगेटिव मान लिया तो इधर पॉजिटिव हो गया। ये कोई फिक्स रूल नहीं है कि आप लेफ्ट टू राइट ही पॉजिटिव लेंगे या लेफ्ट टू राइट टू लेफ्ट ही पॉजिटिव लेंगे, इसको नहीं। आप किस डायरेक्शन को एक पॉजिटिव मानेंगे उसके उल्टे को क्या मानेंगे, नेगेटिव। सिर्फ आपको इतना ही ध्यान रखना है यहाँ वेक्टर्स के एडिशन में, जिसका हम अभी कुछ टॉपिक्स नए पढ़ने वाले हैं, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट बार बार जिक्र मैं कर रहा हूँ, उसमें आपको यूज़ पड़ेगा इस टॉपिक का। तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे कि दो वेक्टर्स का एडिशन सेम डायरेक्शन में होंगे तो वेक्टर ऐड कर देंगे, और अपोज डायरेक्शन में होंगे तो क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। अब हम समझते हैं कुछ नए फिजिकल क्वांटिटीज़ जिसको इस चैप्टर में हमें मेनली पढ़ना है, वो अब स्टार्ट होता है आपका। तो फिजिकल क्वांटिटीज़ बेसिक कौन सी हैं, मेन जो पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहली जो जिक्र हुआ था दैट इज डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस है और क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। तो यहाँ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के लिए मैंने ऑलरेडी पहले से थोड़ा सा उसके डिफरेंस लिख लिए थे, और डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट क्या होता है उसको एक्सप्लेन भी करना चाहा है। इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स आपको अच्छे खासे मिलेंगे जो आपको लगाने में बहुत मज़ा आएगा बड़ा। ठीक है, देखिए आप डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस को मैंने समझाया है। डिस्टेंस द एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी इन बॉडी इररिस्पेक्टिव ऑफ द डायरेक्शन इज कॉल्ड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी। एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ, अभी आप समझिए एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी, एक्चुअल लेंथ जो पाथ एक्चुअल कवर करती है बॉडी कोई भी। जैसे कि मैं एक एग्जाम्पल लेके चल रहा हूँ जिसमें आपको ये समझ में पॉइंट्स ढंग से आए। तो मैंने एग्जाम्पल क्या लिया, देखिए मैंने एक माना एक ऑब्जेक्ट जो है फिर से इस डायरेक्शन में 2 मीटर मूव करता है, इस डायरेक्शन में 2 मीटर मूव करता है, फिर वो डाउनवर्ड जाता है और डाउनवर्ड वो मूव करता है, सपोज दैट 3 मीटर मूव करता है, और फिर वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलता है फिर से, और फिर से वो 2 मीटर मूव करता है। ठीक है, तो ये हम मान लेते हैं, नेमिंग कर लेते हैं, ये ए से बी चला पहले, फिर बी से सी गया और सी से डी गया। मतलब कि आप चाहो तो अकाउंट डायरेक्शन का नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट, तो मैं कह सकता हूँ पहले वो ईस्ट में गया 2 मीटर, फिर वो साउथ में गया 3 मीटर, फिर वो ईस्ट में गया 2 मीटर। तो अब यहाँ पे कहा गया कि उसने डिस्टेंस, यहाँ पे पूछा सकता है आपसे क्वेश्चन में एग्जाम में कि ए से डी तक उसने डिस्टेंस कितनी कवर की और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ। तो डेफिनेशन को लेके हम समझते हैं इन चीज़ों को। एक्चुअल में द लेंथ ऑफ पाथ ट्रेवल्ड बाय द एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी इररिस्पेक्टिव ऑफ द डायरेक्शन, डायरेक्शन को बिना देखे हुए जितनी एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ, तो एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ कितनी चली है, 2 मीटर प्लस 3 मीटर प्लस 2 मीटर, तो कितना हुआ 3 + 2 5, 5 + 2 7। तो यहाँ पे इसने नेट डिस्टेंस ट्रेवल कितनी की, कितनी की आपने 7 मीटर यहाँ पे, तो ये सिंपली निकला है यहाँ पे 7 मीटर। तो और मीटर तो मैंने क्या है, मीटर एसआई यूनिट भी क्या होती है इसकी, मैंने बता रखा है यहाँ पे, एसआई यूनिट ऑफ डिस्टेंस इज मीटर, वो नॉर्मली 8th में पढ़ते भी आए हैं। और ये क्या है, क्वांटिटी स्केलर है, ये हम बता चुके हैं पहले आपको। लेकिन अब डिस्प्लेसमेंट नई चीज़ है, वही चीज़ समझनी है मेनली। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड द फाइनल पोजिशन ऑफ अ मूविंग बॉडी इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। मतलब शॉर्टेस्ट, कम से कम दूरी इनिशियल से फाइनल पोजीशन के बीच की कोई भी बॉडी जब चल रही होती है, सबसे कम दूरी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। इसको थोड़ा सा मैं आपको समझाता हूँ एक एग्जांपल, फिर
जो एक क्वेश्चन लिया था इसको पे आता हूँ। जैसे कि आप सोच लीजिए आपका घर कहीं ना कहीं होगा और स्कूल कहीं ना कहीं होगा, तो आप घर से स्कूल तक जो जाते थे तो आपका पाथ स्ट्रेट तो नहीं होता होगा। आप घर से स्कूल तक जाते थे तो पाथ क्या, आप शायद रोड से होते हुए फिर एक चौराहा पड़ता उससे जाते हुए, तो आप क्या होता था, मान लेते हैं हम एक डायग्राम बना के हम समझा देते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ मान लें स्कूल है और यहाँ पे आपका हाउस है, तो हो सकता है स्कूल से हाउस जाने का रास्ता आपका टेढ़ा मेढ़ा ऐसे करके घूम के पहुँच रहा हो, स्कूल ऐसे जाते हो आप स्कूल, लेकिन आप हाउस से स्कूल तक एक ये पाथ एक्चुअल कवर करके जा रहे थे, लेकिन आपका शॉर्टेस्ट पाथ क्या यहाँ से यहाँ तक का हो सकता है ये। तो जो स्ट्रेट पाथ समझिए, जैसे आप मान लीजिए साइकिल से या बाइक से जाते हो तो रोड के थ्रू जाते हैं और किसी गली से किसी रोड से होते चौराहे से होते हुए पहुंचते होंगे स्कूल तक, तो वो एक्चुअल डिस्टेंस ऑफ पाथ। लेकिन आपसे कहा डिस्प्लेसमेंट करने को, तो आपने क्या किया, अपने घर के छत पर से हेलीकॉप्टर मान लीजिए आपके पास आ गया, हेलीकॉप्टर से उड़े आप और सीधे आप स्कूल पहुंच गए। तो सीधा जो स्ट्रेट पाथ में डायरेक्शन में देखा कि हाँ हमारा स्कूल वेस्ट में लाई करता है हमारे गेट से, हमने सीधे चले और वेस्ट में चले सीधे पहुंच गए स्कूल, तो दैट इज़ द डिस्प्लेसमेंट। और वही सबसे कम दूरी होगी, स्ट्रेट लाइन, शॉर्टेस्ट पाथ। तो यहाँ पे इस चीज़ को हम थोड़ा सा समझते हैं। यहाँ पे भी देखिए आप, यहाँ पे देखिए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या हो सकती है, ए से डी तक। तो भाई ए से डी तक सीधे चले तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक यही तो होगा। तो दिस इज द शॉर्टेस्ट पाथ। ये क्या होगा, ये आपका ए से डी तक की शॉर्टेस्ट पाथ, और यही क्या होगा ए टू डी, यही आपका क्या होगा डिस्प्लेसमेंट, यही आपका हो जाएगा क्या डिस्प्लेसमेंट। ये जो होगा आपका यही होगा डिस्प्लेसमेंट। ठीक समझ में बात आ रही है। तो ए से डी तक स्ट्रेट पाथ जो चला डिस्प्लेसमेंट। अब क्वेश्चंस में इन्हीं चीज़ों को फाइंड आउट करना होगा। अब देखिए इस का डायरेक्शन भी कोई ना कोई फिक्स है, क्योंकि देखो पहले डिस्टेंस आप देखिए अच्छा खुद, ए से बी आप चले तो डायरेक्शन ईस्ट था, फिर साउथ हुआ, फिर ईस्ट हुआ, डायरेक्शन कोई फिक्स था, ए टू डी नहीं था फिक्स। लेकिन डिस्प्लेसमेंट में आप सीधे साउथ ईस्ट डायरेक्शन में गए और सीधे डी पॉइंट पहुंच गए, तो फिक्स डायरेक्शन था। इसीलिए डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन को डिफाइन किया जाता है, और इसीलिए डिस्प्लेसमेंट को कहा गया डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इसीलिए डिस्प्लेसमेंट को क्या कहा गया है, एक वेक्टर क्वांटिटी कहा गया है। बात समझ में आपको आ गई। तो इस तरीके से थोड़ा और समझते हैं आगे हम। तो अब लेकिन पहली बात जाने इसको निकालेंगे कैसे। ये न्यूमेरिकल भी बनता है आपका, ये जो मैंने बनाया है फिगर, इस पर न्यूमेरिकल बनता है। अब डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो आप सोच सकते हैं डिस्प्लेसमेंट कैसे ए से डी तक निकालेंगे। जब सोचिए जरा सा, देखिए यहाँ पे मैं समझाता हूँ कैसे निकालेंगे। एक्चुअल में आपको लग रहा होगा स्केल से हम मेज़र करेंगे, 2 सेंटीमीटर लाइन खींच देंगे और 3 सेंटीमीटर खींच देंगे, फिर 2 सेंटीमीटर, फिर हम एक डायगोनल ड्रॉ करके लेंथ नाप लेंगे। हाँ तरीका वो भी सही है, आप कर सकते हैं, लेकिन ऐसे नहीं करना है आपको, क्योंकि आपको मैथमेटिक्स का यूज़ करके भी कर सकते हैं। सोचिए दिमाग लगाइए। मैंने क्या करता हूँ इसमें थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन कर लेता हूँ तरीके से, और कंस्ट्रक्शन करके आपको समझाता हूँ। देखिए मैंने क्या किया, BC के पैरेलल ए से एक लाइन खींच दी, ठीक खींच दी, और एक CD एक से लाइन प्रोड्यूस किया जो कि AB के पैरेलल खींच दी। अब ये दोनों क्या हो गई, आपस में मीट करेंगे, 90 मीट करेंगे यहाँ पे। अब आपको पता है जितनी लेंथ यहाँ पे थी 3 मीटर, ये भी 3 मीटर हो जाएगी, ठीक। और ये आपकी 2 थी तो ये भी 2 मीटर हो, सॉरी 2 मीटर हो जाएगी। एक सेकंड में तब कर दूँ इसको, ये भी आपकी क्या हो जाएगी 2 मीटर हो जाएगी। तो आप देखेंगे कि आपका इसको नेमिंग हम कर देते हैं ABCDE, ठीक। तो आप देखेंगे कि ये जो है आपका AD और DE और EA, ये क्या हो गया, एक ट्रायंगल बन गया, राइट एंगल ट्रायंगल। अब आपसे कहा जाए AD निकाल सकते हैं, क्योंकि E से D तक की लेंथ आपको पता है कितनी है, 4 मीटर है। A से E पता है आपको 3 मीटर है, और आपको मैथ्स में पढ़ रखा है पाइथागोरस थ्योरम। हाँ अब यहाँ पे आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा होगा ADE, जिसमें आपको पता है, अब हम पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से AD की लेंथ को शायद निकाल पाएंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो यहाँ हाइपोटेन्यूज कितना है, देखिए यहाँ पे हाइपोटेन्यूज आपका है AD का स्क्वायर, परपेंडिकुलर कितना है आप AE का स्क्वायर, प्लस बेस कितना है ED का स्क्वायर। यही तो है। थोड़ा नीचे रब कर लेते हैं, स्पेस थोड़ा हो जाता है, ठीक है। फिर से आ जाते हैं, तो यहाँ वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो AD का स्क्वायर इक्वल्स टू AE 3 का स्क्वायर प्लस ED कितना 4 का स्क्वायर। तो आप सबको पता है 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 4 का स्क्वायर 16,
इक्वल्स टू कितना आएगा 25 सम। तो AD स्क्वायर हटेगा तो क्या लगेगा, अंडर रूट स्क्वायर रूट कह सकते हैं आप, दैट इज़ 25 का कितना होता है 5। तो कितनी आई 5 मीटर क्या हुआ डिस्प्लेसमेंट। तो मेरे ख्याल से समझ पाए होंगे कि डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है, कैसे निकालना। अभी न्यूमेरिकल्स और भी अच्छे अच्छे मिलेंगे आपको लगाने के लिए, लेकिन आप समझ में आपको आगे डिस्प्लेसमेंट निकालना कैसे होता है। अब यहाँ पे अब तो इसीलिए मैंने कहा डिस्प्लेसमेंट क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है इसका, क्योंकि फिक्स डायरेक्शन था। मैंने अभी बताया कि क्या साउथ ईस्ट में सीधे सीधे जा रहे थे। अब यहाँ पे तो ये तीनों पॉइंट्स मेरे ख्याल से एक्सप्लेन आपको हो गए हैं, जो मैंने फर्स्ट तो दोनों पॉइंट डेफिनेशन लिखी हुई हैं, फिर उसके स्केलर क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी मैंने समझा दिया। ऐसा ही दोनों की सेम डिस्टेंस मीटर में ही मेज़र होती है, उसमें कोई इफ बट नहीं, मीटर में मेज़र होता है। अब एक लास्ट पॉइंट लिखा है डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव रहेगी और डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो तीनों हो सकते हैं। एक्चुअल में इसलिए हो सकते हैं क्योंकि डिस्टेंस क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी नॉर्मली हम ऐड करते हैं, जैसे यहाँ पे भी क्या किया 3 + 2 ऐड कर दिया था यहाँ पे। लेकिन डिस्प्लेसमेंट जो होता है एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसको हम ऐड वेक्टर के तरीके से करते हैं। जैसे यहाँ पे भी पाइथागोरस थ्योरम यूज़ किया, तो अगर डायरेक्शन सेम होता तो पॉजिटिव ऐड करते हैं, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट बताया था पीछे, अभी आपको वेक्टर ऐड करना नेगेटिव हो सकता है और जीरो हो सकता है। उनकी कंडीशंस मैं आपको बताता हूँ, अभी आपको समझ में आएगी बात। ठीक, देखिए कंडीशन समझाता हूँ, कैसे पॉजिटिव कैसे नेगेटिव और कैसे जीरो हो सकता है, समझिए। जैसे कि मानिए आपने स्टार्ट किया, आपका ओरिजिन था O से स्टार्ट किया, ठीक है। अब स्टार्ट करके आप O से सीधे गए, एक पॉइंट B तक गए, सॉरी A तक गए, ठीक, A तक गए। अब वहाँ पे A पे जाने के बाद आपको फिर क्या ध्यान आया, आपने क्या किया, फिर वापस आपने पहले O से A गए, मान लीजिए आप O से A गए 3 मीटर, ठीक। अब आप क्या किया, अब आपसे पूछा जाए आप O से पहले A गए थे, फिर वापस एक बार A से O आए, तो आपसे पूछा जाए कि डिस्टेंस आपने कितनी ट्रेवल की थी फ्रॉम O से स्टार्ट किया और वापस O पे आने के लिए, वापस O पे आप एक पाथ है O से A तक से सीधे पाथ है चले, और O से A तक चले, फिर वापस O से A तक चले, फिर वापस A से O तक आए। तो कितना आपने पाथ डिस्टेंस ट्रेवल की, डिस्टेंस का एक्चुअल पाथ होता है, तो डिस्टेंस आप सिंपली बता दोगे कितनी हो गई। आप कहोगे सर डिस्टेंस हो गई यहाँ पे 3 मीटर, पहले गया फिर 3 मीटर, तो कितना हो गया 6 मीटर हो गया। लेकिन आपसे पूछा डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, तो मेरे ख्याल से आपको बताने में दिक्कत थोड़ी आएगी। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो सोचिए आप, डिस्प्लेसमेंट एक्चुअल यहाँ पे कितना होगा, 0 होगा। कैसे, देखिए समझिए, पहले आप O से A गए ना, तो O से A को हम लोग पॉजिटिव मान लेते हैं, फिर A से O आए, तो A से O क्या करना पड़ेगा आपको, माइनस का लेना पड़ेगा, क्योंकि डायरेक्शन क्या हो गया, उल्टा हो गया, बताया था। अब देखिए 3 प्लस का फिर माइनस का 3, प्लस माइनस माइनस 3 माइनस 3 0 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, 0 हो गया। इसलिए डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है। डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव कब हो सकता है, हाँ कहा जाता है कि डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम, ये तो डिस्प्लेसमेंट कहाँ निकाला था, फ्रॉम O टू O, फ्रॉम O टू O, लेकिन डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम O टू A होता तो कितना होता, तो सिंपल से 3 मीटर होता डिस्प्लेसमेंट। और मज़े की बात ये भी है यहाँ पे कि डिस्टेंस भी यहाँ पे कितनी होती, वो भी 3 मीटर ही होती, क्योंकि स्ट्रेट पाथ भाई शॉर्टर डिस्टेंस भी तो वही है। तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम हो सकते हैं और पॉजिटिव भी आ सकते हैं। अब नेगेटिव कब होगा, जैसे सपोज दैट आप O से A चले, अब A से O वापस गए, लेकिन वापस O की बजाय थोड़ा पीछे चले गए थोड़ा सा और पॉइंट कहीं B तक गए, जो कि कितना है 1 मीटर है। तो आपने क्या किया, अब आपसे पूछा जाए डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम O टू B, तो O टू B डिस्प्लेसमेंट कैसे कितना निकलेगा, देखिए कैसे निकालेंगे। O टू B मतलब क्या हुआ, इसका मतलब पहले कहाँ गया, O से A गया, फिर प्लस करेंगे, फिर माइनस का A से O, डायरेक्शन उल्टा है ना, अब भी O से भी डायरेक्शन उल्टा ही तो जा रहा है, फिर माइनस का। अब देखिए वैल्यू रखिए यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कितना आ जाएगा, O से 3 प्लस माइनस 3 फिर प्लस माइनस का 1, तो यह क्या आएगा 3
-3 -1, तो यहाँ पे पहले सब्ट्रैक्ट वाले ऐड कर लेते हैं, माइनस प्लस हो जाए, 3 + 1 4, तो -1। अब -1 क्या शो कर रहा है कि वो O से डायरेक्शन, क्योंकि आपने क्या माना था, आपने यहाँ पे डायरेक्शन O से A की तरफ क्या माना था, पॉजिटिव माना था क्वेश्चन में। स्टार्टिंग में जो डायरेक्शन मानने में फिक्स रहेगा, O से पॉजिटिव मान, क्योंकि इधर तरफ पॉजिटिव ले रहे थे, तो इसके उल्टा हुआ माइनस, तो आंसर माइनस में ये शो कर रहा है कि हम लोग किधर गए हैं, O से उल्टा गया है बंदा, वो कितना 1 मीटर, तो उसका डिस्प्लेसमेंट हुआ है 1 मीटर, O से B तक 1 मीटर हुआ है वहाँ पे, और एक्चुअल में दिख रहा है हमको डायग्राम में, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा कैसे डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो हो सकता है। ये बात आपको क्लियर हो गई यहाँ तक, ठीक है। अब और साथ में मैंने आपको चीज़ और दिखाई कि डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू डिस्टेंस के इक्वल भी तो हो रही है। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू जो है वो डिस्टेंस के क्या हो रही है, इक्वल हो रही है, तो इक्वल हो सकती है। क्या आप ये सोच सकते हो कि डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या डिस्टेंस से ज़्यादा हो सकती है? कभी नहीं हो सकती है, उसके बराबर भले हो सकती है, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू डिस्टेंस से कभी ज़्यादा नहीं हो सकती है। इस बात को मैंने यहाँ पॉइंट में नोट में लिखा भी है, देखिए यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्टेंस क्या लिखा है, ग्रेटर देन और इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट से वैल्यू डिस्टेंस की बड़ी हो सकती है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कभी बड़ा नहीं हो सकता है मैग्नीट्यूड उसका, मैग्नीट्यूड वैल्यू उसकी वैल्यू। तो डिस्टेंस हमेशा क्या होगी, डिस्टेंस जो होगी वो हमारी क्या होगी, हमेशा ज़्यादा होगी मैग्नीट्यूड में डिस्प्लेसमेंट से, या उसके बराबर। बराबर वाला एग्जांपल भी मैंने देखा कि यहाँ पे क्या हो गया, O से A अगर कहा जाए तो क्या हो रहा है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम हो रहे हैं, क्योंकि दोनों क्या हैं, स्ट्रेट पाथ पे हैं। और यहाँ पे आप देखेंगे तो वही चीज़ मैंने लिख रखी है, ग्रेटर देन और इक्वल टू, साइन लगा हुआ है। अब देखिए समझा देते हैं इसको भी, थोड़ा सा रब करता हूँ, समझा देता हूँ, लास्ट चीज़ है, समझ लीजिए भी। देखिए यहाँ पे मैं समझा रहा हूँ, जैसे कि फिर से लेते हैं एग्जाम्पल एक, कि अब ये आपका, मैं थोड़ा डार्क पेन ले लेता हूँ, यहाँ पे A आपका है और ये पॉइंट B है। अब आपसे पूछा डिस्प्लेसमेंट क्या शॉर्टेड डिस्टेंस, तो आप सिंपली बताओगे स्ट्रेट पाथ, और यहाँ थोड़ा B पॉइंट मेरा गलत बन गया, सही कर देता हूँ। अब आपसे A से B स्ट्रेट पाथ शॉर्टेड डिस्टेंस, मान लीजिए ये स्ट्रेट पाथ आपका 4 मीटर हो सकता है। अब कोई भी पर्सन इस स्ट्रेट पाथ पे जा सकता है, तो डिस्टेंस भी आपकी क्या हो सकती है, 4 मीटर हो सकती है, स्ट्रेट पाथ चला जाए, और डिस्प्लेसमेंट तो 4 मीटर ही होगा। लेकिन अब देखिए अगर कोई और पाथ ऑक्यूपाई करता है, ये वाला पाथ ऐसे करके जाता है, कहीं यहाँ पहुँचता है, जैसे कि मैं इसको ड्रॉ कर दे रहा हूँ, मतलब इस पाथ पे गया, इस पाथ फॉलो किया, फिर यहाँ पे पहुँचा आके, तो इस पाथ से ऐसे 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 पहुँचा। तो अब देखिए ए से बी का डिस्प्लेसमेंट पूछा इस पाथ के अलावा तो भी 4 मीटर रहेगा, लेकिन डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, जो ये पाथ की डिस्टेंस होगी, जो भी हो सकता है 10 किलोमीटर हो, तो 10 मीटर हो, 15 मीटर, कुछ भी हो, ये जो पाथ की डिस्टेंस होगी उसकी हो जाएगी। तो इसका डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड क्या हो गया, बड़ा हो गया, डिस्प्लेसमेंट अब भी 4 मीटर रहा, कम रहा। तो हमने क्या कहा, डिस्टेंस हमेशा क्या रहेगी, ज़्यादा रहेगी मैग्नीट्यूड में डिस्प्लेसमेंट के, ठीक है, और उसके या तो बराबर हो सकती है। अच्छा एक चीज़ और, डिस्टेंस को मेजर करने के लिए डिवाइस एक होती है, दैट इज कॉल्ड ओडोमीटर। ओडोमीटर कहाँ होता है, ओडोमीटर लिख रखा है मैंने यहाँ पे। ओडोमीटर होता कैसा है, मैं समझा दे रहा हूँ। आपने देखा होगा बाइक्स में स्पीडोमीटर लगा होता है, तो उसमें बताता है कि ये स्पीड आपकी जो बाइक की थी वो 0 से लेके 140 किलोमीटर तक का पर आवर तक की स्पीड दिखाता है, और उसमें पॉइंटर होता है कि यहाँ स्पीड पहुँच गई। बीच में एक नंबरिंग आया करती है, कितनी डिस्टेंस बाइक चल चुकी है हमारी, तो डिस्टेंस जो बीच में चल चुकी थी बताता है बीच में, बाइक बीच में बताता रहता है, बीच में लिख के रीडिंग जो आया करती है, दैट इज ओडोमीटर। तो जो डिस्टेंस को मेजर करता है, बताता है कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की है बाइक ने या कोई व्हीकल ने, तो वो डिवाइस को हम क्या बोलते हैं, ओडोमीटर। तो जो मॉडर्न टाइम में जो हमारे मीटर्स लगे होते हैं बाइक्स में या व्हीकल्स में, उसमें स्पीडोमीटर भी कनेक्टेड होता है, स्पीडोमीटर भी होता है और ओडोमीटर भी लगा होता है। अब यहाँ तक आप समझ गए होंगे डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बारे में, वेक्टर क्वांटिटीज़, कलर क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, कैसे ऐड सेपरेट करते हैं। अब हम थोड़े से और न्यूमेरिकल्स करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।